इस बदतमीज लड़की को सबक सिखाना पड़ेगा। जिब्रान के बेइंतहा लाड प्यार ने इसको खुदसर और बदतमीज बना दिया है। मुझे आंखें दिखाकर सर पे बैठना चाह रही है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात करने की। और ये कल की आई हुई लड़की मुझसे क्या रही थी? मेरी नानी बिल्कुल ठीक कहती है कि जो औरत जब तक मां नहीं बनती ना, वैसे संदेली रहती। यानी वो मुझे बांझ कह रही थी। अब ये बांझ उससे नागिन बनकर डसेगी। और क्या कह रही थी कि मेरा ससुराल मैके की तरह मुझे प्यारा होगा। सोरा जबी के जहर से बचेगी तो ससुराल जाएगी ना। चलो ठीक है, फिर एक काम करो, रात को उनको ईमेल ड्रॉप करो, फिर मुझे बताना। सही, चलो जाओ। ओ फिरोज कैसा है यार? इरफान तुम बताओ क्या हो रहा है? कुछ नहीं यार, वही हो रहा है जो तुम देख रहे हो, वही 9 to 5 की जॉब। तुम बताओ कहाँ हो तुम? अम्मी पूछ रही थी तुम्हारा यार, कितना याद कर रही है तुम्हें। मैं आजकल बहुत बिजी रहने लग गया। ये तो कमाल हो गया। वैसे क्या कमालात दिखा रहे हो आजकल? कमाल वो करते हैं जो कुछ नहीं करते। बड़े कोई मसरूफ आदमी हो गए तुम, लेकिन कुछ ना कुछ तो बताओ अपनी मसरूफियात के बारे में। मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली है और बहुत जल्द तुम्हारे भाई के दिन फिरने वाले। ओह चलो यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे ये लोकल कंपनी है मल्टी नेशनल? फिरोज नाम नहीं, दाम देख पाए। ज़रा ख्याल रखना, दाम के चक्कर में कहीं दाम में ना उलझ जाओ तुम। मेरी छोड़ो, तुम बताओ। पूछो। तुम्हारी और नम्रा की प्यार की ट्रेन कैसी चल रही है? हाँ ठीक ही चल रही है। हुमैरा आंटी ने हरी झंडी दिखाई या अब तो खतरे वाली झंडी पकड़े खड़ी हैं? यार वो बड़ी मुस्तकिल मिजाज खातून है, अपनी जिद पर अभी तक कायम रहो। यार ये आंटी तो विलन बन गई तुम दोनों की लव स्टोरी में। अब क्या कर सकते हैं यार, माँ है वो, हक है उनका। तुम बड़ी हिमायत कर रहे हो अपनी होने वाली सास की। जिस इंसान से आपको मोहब्बत होती है ना, उसके इर्द गिर्द के हर शख्स से हो जाती है। ये बड़ी ऊंची बात है, तुम्हारे समझ में नहीं आई। ये तुम नहीं, निम्रा की मोहब्बत का खुमार बोल रहा। तुम वाकई इस दुनिया के सबसे खुश नसीब इंसान हो जो निम्रा जैसी लड़की लड़की नहीं भाभी बोल। अच्छा बाबा, भाभी। हाँ खैर, मुझे बताओ घर कब चक्कर लगा रहे हो? जल्दी आओ, अम्मी हर वक्त पूछती है तुम्हारा। जैसे ही वक्त मिलेगा मैं ज़रूर आऊँगा तुमसे मिलने और आंटी से मिलने स्पेशली। यार ऑफिस से कॉल है, मैं चल। ठीक है, ख्याल करना अपना, आंटी को सलाम कहना। अल्लाह हाफिज़, मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ख्याल रखना अपना। ये लड़का भी हवा के घोड़े पे सवार रहता है हमेशा। क्या बात है इसकी। वो अम्मी, मैं सोच रही थी कि मैं कोई जॉब कर लूं। क्यों? तुम्हारे अब्बा की पेंशन से हमारा गुजारा हो रहा है ना। तो फिर मेरी पढ़ाई का क्या फायदा हुआ? जब किचन में चूल्हा हांडी संभालना था, क्यों आला तालीम दिलवाई? क्या नौकरी करनी है और कहाँ करनी है? वो वासिफ जहाँ जॉब करते हैं ना, वहाँ कुछ आसामियाँ खाली हैं, तो उसने कहा है कि मैं वहाँ अप्लाई कर दूँ। इतने बड़े शहर में क्या बस यही दफ्तर रह गया नौकरी करने के लिए? अम्मी, जैसा आप सोच रही है ना वैसा कुछ नहीं है। वो बस वासिफ की वजह से आसानी से जॉब मिल जाएगी। वैसे इस खानदान के लोग धोखा और फरेब भी बहुत आसानी से दे देते हैं। जो शख्स अपने बाप के किए की माफ़ी मांग सकता है ना, वो कभी धोखा नहीं दे सकता। ड्रामा करने आया था वो,
और बहुत अच्छा हुआ जो मैं घर पे नहीं थी। वो फिर आएगा। देख लेना, मैं उसके बाप की 7 नस्लों को माफ नहीं करूंगी। उन 7 नस्लों में ना आपके नवासे नवासियां भी शामिल होंगी। बड़ी शोखी आ रही है तुम्हारे चेहरे पर। मुझे तो लगता है कि तुम दोनों बस अब इस आस में जी रहे हो कि मुझे मेरी जिद से हटा दो। जिद तो बच्चे करते ना, अब तो माँ है। जहाँ ममता होती है वहाँ जिद तो नहीं होती। ऐसी जज्बाती बातों से ना मेरा दिल मोम नहीं होने वाला। देखो भाई, अगर नौकरी करनी है ना तो किसी और ऑफिस में कर, यहाँ के लिए मैं इजाजत नहीं दूंगी। रहने दे, मुझे कोई जॉब नहीं करनी। वैसे अगर तुम ये कह देती कि मुझे वासिफ से शादी नहीं करनी, मुझे ज्यादा खुशी हो जाती। आपको पता है हम माँ बेटी का मसला क्या है? क्या है? जो मेरी खुशी है ना वो आपका दुख है, और जो मेरा दुख है उसमें आपकी खुशी है। बांझ औरत तो बहुत डरपोक होती है। तुम इतनी दीदा दिली से कैसे जी रही हो, खास तौर पर उस वक्त जब सौतेली औलाद साथ रह रही हो? मैं समझी नहीं। औरत का मुहाफिज उसके शौहर के बाद उसकी औलाद होती है। अल्लाह ताला जिब्रान भाई को पल पल सलामत रखे, मगर मौत का एक दिन मुकर्रर तो है ही ना। खुदा न खास्ता जिब्रान भाई को अगर कुछ हो जाता है तो तुम्हारी तो कोई औलाद ही नहीं है। नाज जिब्रान भाई की औलाद है। ऐसा ना हो कल को कि इस शहर की मशहूर शख्सियत जिब्रान की बेवा फुटपाथ पर आ जाए। बाप के मर जाने के बाद सौतेली औलाद की नजर सिर्फ जायदाद पर होती है। समझ गई मैं तुम्हारी बात। ये लड़की ना मुझे पहले दिन से चुप रही। इसे उस खंडर में ले जाके फेंकूंगी जहाँ इसकी नानी और बहन रहती है। ना 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 ना, ये हिमाकत कभी ना करना। उसे कांटा नहीं फूल समझो। नफरत नहीं, मोहब्बत करो उससे। ममता निछावर करो तुम अपनी उस पर। मतलब ये कि शौहर को अपनी पहली बीवी की औलाद से ज्यादा दूसरी बीवी की औलाद अच्छी लगती है। जिब्रान भाई को कभी भी नाज से इतनी मोहब्बत ना होती अगर तुम्हारी कोई औलाद होती। नाज से दुश्मनी मोल लेकर तुम कभी भी जिब्रान भाई को जीत नहीं सकती। अगर तुम उन्हें अपनी गिरफ्त में लेना चाहती हो तो नाज से दोस्ती करो और उसकी शादी एक ऐसी जगह पर करो जो तुम्हारे ताबे हो। फिर तुम दोनों बाप बेटी पर और इस जायदाद पर हुक्मरानी करोगी। मिसेस जैदी, बात तो आपने करोड़ों की है। वो भी बिल्कुल फ्री में। फ्री में नहीं, मैं आपको चाय पिलाती हूँ। बिल्कुल। नाज, नाज। अरे अरे, आराम से, जरा प्यार से। अपनी जीत के लिए प्यार को अपना हथियार बनाओ। नाज बेटा, बेटा नाज, जल्दी से चाय ले आओ। गुड, ये हुई ना बात। दुनिया की हर जंग प्यार से जीती जा सकती है। लेकिन एक बात है, अपनी मर्जी से आती है, अपनी मर्जी से जाती है। तुम उस पर प्यार निछावर करके तो देखो। प्यार में बड़ी ताकत होती है। फिर वो तुम्हारी मर्जी से जाएगी और तुम्हारी मर्जी से ही जाएगी। चलो, चाय का पिलाओगी? तुम्हें बनाकर पिला दो। हम अपनी इस मोहब्बत को शादी के बंधन में बांध लेते हैं। नाज, ये तुम क्या कह रही हो? क्या मतलब क्या कह रही हो? हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो शादी करने में क्या मसला है? नाज, मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा है। क्या मतलब? तुम ठीक थी, मैं वाकई बहुत संगदिल हो गई थी, पर मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया।
मुझे मुझे माफ कर दो। नाज, ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो तुम मुझे कॉलेज में नहीं बता सकी? मैं अपनी सौतेली माँ के रवैये से बहुत डिस्टर्ब हूँ। मैंने अपने बाप के घर आके बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये बात तुम मुझसे पहले शेयर कर चुकी हो। यही बात बताने के लिए मुझे यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? नहीं, असल बात कुछ और है। तो असल बात बताओ ना। वो भी बता दूंगी, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। देखो, मैं तुम्हें वही मशवरा दूंगा जो पहले दे चुका हूं। इजी हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। जिस जगह से और जिस शख्स से जिंदगी मुश्किल बनने लगे उसको छोड़ दो। तुम ऐसा करो कि अपनी बहन और नानी के पास चली जाओ। माना कि वो गरीब हैं लेकिन सगे हैं। नहीं, मैं वहां नहीं जा सकती। अगर मैं वहां गई तो माया मेरा मजाक उड़ाएगी। अजीब लड़की हो तुम नास। सौतेली माँ का सितम बर्दाश्त करने को तैयार हो, लेकिन सगी बहन का मजाक नहीं सह सकती। मैं ना सौतेली माँ का सितम सह सकती हूँ, ना ही सगी बहन का मजाक। तो फिर क्या करोगे? एक हल है मेरे पास, बल्कि तुम्हारे पास। मैं समझा नहीं। मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। मेरे घर? हाँ, आज नहीं तो कल मुझे तुम्हारे घर ही तो आना है। तो जो काम कल करना है वो आज क्यों नहीं? हम अपनी इस मोहब्बत को शादी के बंधन में बांध लेते हैं। नास, ये तुम क्या कह रही हो? क्या मतलब क्या कह रही हो? हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो शादी करने में क्या मसला है? नास, मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा है। क्या मतलब? देखो, ना तो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, ना शादी कर सकता हूं। मैंने सिर्फ तुम्हें अपनी एक अच्छी दोस्त समझा है। अगर तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते तो मेरा दुख महसूस करना, मुझे खुश रखना, मेरे साथ वक्त गुजारना, वो सब क्या था? दोस्ती के सिवा कुछ नहीं था। हम सॉरी नास, तुम गलतफहमी का शिकार रही हो। तुम आज भी मेरी अच्छी दोस्त हो, हमेशा रहोगी। अच्छा नाज, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। कल मिलते हैं यूनिवर्सिटी में। नाज, मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा है। देखो, ना तो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ना शादी कर सकता हूँ। मैंने सिर्फ तुम्हें अपनी अच्छी दोस्त समझा है। अस्सलाम वालेकुम नानी। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ बेटी, कैसी हो भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अच्छी, और माया? वो भी अच्छी हो।
आज तुम्हें हमारी तरफ आने का ख्याल कैसे आया? याद कैसे आ गई हमारी? याद तो रोज आती है नानी। अच्छा, उस बड़े घर में खुश नहीं हो क्या? मैं तो बहुत खुश हूँ। नानी की नजरों को झुठला रही है। मेरे नसीब में खुशियाँ नहीं है नानी। ऐसा नहीं कहते बेटा, अल्लाह मियाँ तुम्हें ढेर सारी खुशियां दे। लेकिन खुशी तो किस्मत से मिलती है। ऐसे नहीं बोलते। क्या दुख है तुम्हें, बताओ मुझे। बाप की मोहब्बत चाहती थी, लेकिन सौतेली माँ की नफरत सहनी पड़ रही है। देखो बेटा, अपने बाप के साथ उस घर में जाना तुम्हारा अपना फैसला है। नानी के इस घर में हमारा दिल नहीं लगता था ना, तो अब अपने बाप के उस बड़े घर में खुश रहने की कोशिश करो। आप मुझे ताना दे रही हैं? अरे, अगर मेरी बात तुम्हें ताना लग रही है? वो जो कुछ वो खातून करती हैं, तुमने अपने बाप से कभी शिकायत नहीं की उसकी? तो वो शातिर और चालाक। देखो बेटा, जो औरत चालाक और शातिर होती है ना, उसके आगे शौहर बड़ा बेबस होता है। तुम चाहो तो अपनी नानी के घर में रह सकती हो। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं, चाहे मैं रहूं या न रहूं। मैं गरीब पैदा जरूर हुई हूँ, लेकिन गरीब बनना नहीं चाहता। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? नानी, अगर मैंने वो घर छोड़ दिया तो मेरी सौतेली माँ की जीत हो जाएगी। बेटा, तुम अभी बच्ची हो। जिस औरत के सामने तुम्हारा बाप बेबस हो जाता है, उसे तुम कैसे शिकस्त दे सकती हो? नानी, आप ही तो कहती है, हाथी के आगे चूंटी छोटी होती है, लेकिन चूंटी हाथी को ढेर कर सकती है। देखो बेटा, अपने लिए कोई मुसीबत न खड़ी करना। बस चुपचाप आराम से उस घर में खुश रहने की कोशिश करो। नानी, मैं चलती हूँ। आती जाती रहना। अच्छा, जरूर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। मैं जानती हूँ तुम नानी की मोहब्बत में नहीं, बल्कि अपना दुखड़ा सुनाने आई थी। दुनिया की हर जंग प्यार से जीती जा सकती है, तुम उस पर प्यार निछावर करके तो देखो। प्यार में बड़ी ताकत होती है। फिर वो तुम्हारी मर्जी से जाएगी और तुम्हारी मर्जी से ही जाएगी। कहाँ से आ रही हो? ना बताकर आती हो, ना बताकर जाती हो। इस घर की मालकिन मैं हूं। मुझसे पूछे बगैर ना तुम कहीं जा सकती हो ना आ सकती हो। बेटा, मुझे माफ कर दो। आज से तुम मेरी बेटी हो। ऐसे हैरान होके क्यों देख रही हो? खुश होकर देखो। आज एक माँ अपनी बेटी से और बेटी माँ से मिली है। ये इनकी कोई शातिराना चाल तो नहीं? क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं। मैं जानती हूं तुम क्या सोच रही हो। तुम ठीक थी। मैं वाकई बहुत संगदिल हो गई थी, पर मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे माफ कर दो। आप माफी ना मांगे, आप मुझसे बरी हैं। सिर्फ बड़ी हूं, मां नहीं हूं तुम्हारी। लगता है तुम्हारा दिल साफ नहीं है मेरे लिए। अगर कोई अच्छा बनना चाहे तो उसका साथ देना चाहिए। या तुम मेरी बेटी बनकर
मेरा साथ नहीं दोगी? लगता है इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया। अगर ये बड़ी होकर माफी मांग सकती हैं तो मुझे भी इनका मान रखना चाहिए। मुझे माफ कर दे। मैं गुस्से में अपनी हदूद और हक का लिहाज भूल गई थी। अपनी जीत के लिए प्यार को अपना हथियार बनाओ। मम्मी मुझसे मोहब्बत करती थी और मुझे लगा कि वो भी मुझसे मोहब्बत करता है। जब मैंने उससे इजहार किया तो उसने कहा कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, ये सिर्फ दोस्ती थी। अगर बात मेरी जिद और आपकी अना की है ना, तो मैं भी देखती हूँ कि कौन अपनी बात मनवाने में कामयाब होता है। अगर ये चैलेंज है तो बेटा तुम मुझे हरा नहीं सकती। जीत तो मैं जाऊंगी, मैं बालिग हो चुकी हूँ। अगर मेरी पसंद की शादी की इजाजत आप मुझे नहीं देंगी तो क्या हुआ? कानून तो मुझे इजाजत देता है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, सदके जावा निमरा बेटी, कैसी हो? अरे मिलन बाजी, आप काफी दिनों बाद नजर आई। आप मिलन बाजी तो रोज आती है नजर, तुम्हें ही नहीं नजर आती। चाय बनाऊं आपके लिए? चाय और मिलन बाजी चोली दामन का साथ है, चाय और मेरा। अच्छा फिर मैं चाय बना कर आती हूँ। रुक जाओ, अरे बैठो भी, बाद में पीऊंगी। माँ नजर नहीं आ रही तुम्हारी? अम्मी ने बुलाया था आपको? लो भला बताओ, मिलन बाजी का उसूल है बिना बुलाए कहीं आती जाती नहीं है। अम्मी ने किस लिए बुलाया आपको? लो भला बताओ, मिलन बाजी नाम है मेरा, रिश्ते कराना काम है मेरा। किसके रिश्ते के लिए? तुम्हारी अम्मी की कितनी बेटियां हैं? मैं इकलौती हूँ। तो फिर तुम्हारे ही लिए होगा ना। मेरे लिए ना आपको रिश्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है। हाय अल्लाह, क्या सारी जिंदगी कमारा रहने का इरादा है? अल्लाह ना करे, ऐसी बदशगुनी वाली बातें क्यों कर रही हैं? तो बीबी, जब सुहागन मरना चाहती हो तो मिलन बाजी को इनकार क्यों कर रही हो? क्योंकि मैंने अपना होने वाला सुहाग ढूंढ लिया है। तो फिर तुम्हारी माँ ने मेरा वक्त जाया करने के लिए मुझे क्यों बुलाया? मुझे लगता है अम्मी का इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती। नहीं जी, रहने दो, ऐसी खाली खुली चाय मैं नहीं पीती। अम्मी आ जाए तो उनको बता देना मिलन बाजी आई थी। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नाज, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा। क्या मतलब? देखो, ना तो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, ना शादी कर सकता। मैंने सिर्फ तुम्हें अपनी अच्छी दोस्त समझा। क्या हुआ नाज? कुछ नहीं मम्मी। तुम आज यूनिवर्सिटी नहीं गई? जी वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। क्या हुआ है तुम्हारी तबीयत को? डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस मेरे सर में थोड़ा सा दर्द था, मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं जानती हूँ तुम मुझे बताना नहीं चाहती। तुमने दिल से मुझे अपनी माँ कबूल ही नहीं किया, वरना बेटियां अपनी कभी कोई बात नहीं छुपाती माँ से। मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी कितनी नसीब की मारी। कुदरत ने माँ बनने की सलाहियत नहीं दी। जब औलाद दी तो उसकी कदर ना की, और जब कदर की तो औलाद ही पराई हो गई। मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है ना, मैं आपको अपनी माँ मानती हूँ। बस
मैं अपनी कुछ उलझनों को खुद सुलझाना चाहती थी। कर दी ना गैरों वाली बात। तुम अब भी मुझे अपनी सौतेली माँ ही समझती हो। ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? एक माँ को इतना भी हक नहीं कि वो अपनी बेटी का दुख दूर कर सके। आज से तुम्हारे सारे दुख मेरे और मेरी हर खुशी तुम्हारी। क्या हुआ? कौन है जिसकी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू हैं? आशिर। ये सब सिर्फ आशिर की वजह से हो रहा है। मम्मी मुझसे मोहब्बत करती थी और मुझे लगा कि वो भी मुझसे मोहब्बत करता है। जब मैंने उससे इजहार किया तो उसने कहा कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, ये सिर्फ दोस्ती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। प्लीज आप कुछ करें। देखती हूँ बेटा। मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी मिलनबाजी के सामने ये हिमाकत करने की? क्या हिमाकत की है मैंने? यही कि तुमने अपना रिश्ता खुद ही ढूंढ लिया है। अब तुम्हें पता है वो क्या करेगी? घर घर जाकर ये बात सबको बताएगी और ढंडोरा पीटेगी। तो ये तो अच्छी बात है ना? क्या अच्छी बात है? बदनामी की बात है। अरे क्या सोचेंगे लोग हमारे बारे में? हुमैरा जहां की बेटी ने अपना रिश्ता खुद ही ढूंढ लिया। अच्छे घरों की लड़कियों के रिश्ते उनके माँ बाप तय करते हैं, वो खुद नहीं। मुझे लोगों की परवाह नहीं है। अगर आपको मेरी परवाह थी तो आपने मिलन बाजी को मेरा रिश्ता लाने के लिए क्यों कहा? जबकि मैं आपको बार बार बता चुकी हूं कि मैं वासिफ के अलावा किसी और से शादी का सोच भी नहीं सकती। मगर आप अपनी जिद के आगे मेरी सुनती कहां हैं? तो मैं क्या तुम्हारी जिद के आगे हार मान जाऊं? मैं भी तुम्हें एक बार नहीं 100 बार कह चुकी हूं कि मैं तुम्हारी शादी वासिफ से नहीं होने दूंगी। जिसे तुम जिद कह रही हो ना, वो अब मेरी अना बन चुकी है। हुमैरा जहां तो टूट सकती है, लेकिन उसकी अना नहीं। ठीक है, अगर बात मेरी जिद और आपकी अना की है ना, तो मैं भी देखती हूँ कि कौन अपनी बात मनवाने में कामयाब होता है। अगर ये चैलेंज है तो बेटा तुम मुझे हरा नहीं सकती। जीत तो मैं जाऊंगी। मैं बालिग हो चुकी हूँ। अगर मेरी पसंद की शादी की इजाजत आप मुझे नहीं देंगी तो क्या हुआ? कानून तो मुझे इजाजत देता है ना। तुम मुझे कोर्ट मैरिज की धमकी दे रही हो? ये धमकी नहीं है, मैं ऐसा कर भी सकती हूँ। जिस घर में माँ बाप अपने अना के बलबूते पर अपनी बात मनवाते हो ना, वहाँ के बच्चे अपनी मर्जी खुद करते हैं। अगर कोर्ट की तरफ तुमने अपना कदम भी बढ़ाया तो इस घर के बाहर सबके सामने मैं खुद को जिंदा जला लूंगी। तुमने कभी मुझे अपनी नानी के बारे में नहीं बताया? वो अम्मी की खाला है, मैं उन्हें प्यार से नानी कहती हूँ। वो तुम्हारी नानी की सुन लेंगी? हाँ, मुझे यकीन है उनकी बात अम्मी कभी नहीं टालेंगी। तो फिर चलो ना, अभी चल के बात करते हैं। मैं खुद जाऊंगी नानी के घर। माया से भी इस सिलसिले में बात करनी है मुझे। बेटा तुम्हें देखना आशिर की मोहब्बत मिल जाएगी और मुझे इस बात की सबसे ज्यादा खुशी होगी, पर उससे भी ज्यादा दुख होगा। क्या मतलब?
निमरा, तुमने अम्मी से कोर्ट मैरिज की बात करके उनकी जिद को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। अब उन्हें ऐसा लगता होगा जैसे इन सब चीजों के लिए मैं तुम्हें उकसा रहा हूँ। अम्मी जो समझती हैं समझने दो, हमें कोर्ट मैरिज करनी चाहिए, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है हमारे पास। नहीं नहीं निमरा नहीं, देखो हमारी शादी में सबकी खुशी का शामिल होना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें लगता है कि अम्मी मान जाएंगी ना, तो तुम्हारी ये खुशफहमी के साथ साथ गलत फहमी भी है। अच्छा चलो ठीक है, हमारे पास कम से कम कोर्ट मैरिज का तो ऑप्शन है ना, और मैं अम्मी को दोबारा भेजूंगा तुम्हारे घर रिश्ता मांगने के लिए। उन्होंने आंटी की पहले बात मानी है जो अब मानेंगी। तो फिर किसकी बात मानती हो? उनका नाम बताओ मुझे, हम उनके पास चल के अपना दुखड़ा रो लेते हैं, शायद वो उनको कन्विंस कर ले। ये खूब कहा तुमने, मुझे नानी से बात करनी चाहिए। नानी? तुमने कभी मुझे अपनी नानी के बारे में नहीं बताया। वो अम्मी की खाला है, मैं उन्हें प्यार से नानी कहती हूँ। वो तुम्हारी नानी की सुन लेंगी? हाँ, मुझे यकीन है उनकी बात अम्मी कभी नहीं टालेंगी। तो फिर चलो ना, अभी चल के बात करते हैं। मैं खुद जाऊंगी नानी के घर, माया से भी इस सिलसिले में बात करनी है मुझे। निमरा क्या ये सच है आंटी तुम्हारी शादी को लेके वाकई बहुत ज्यादा सीरियस है? मतलब इतनी ज्यादा सीरियस है कि उन्होंने रिश्ते वाली खातून को घर बुला लिया? वो बहुत ज्यादा सीरियस हो गई है। हमें भी इस इंतजार और इस खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि उनकी जिद कभी खत्म हो सकती है। देखो आंटी मान गई तो ठीक है, वरना मुझे अपनी अम्मी को राजी करना होगा। किस बात के लिए? कोर्ट मैरिज के लिए। आंटी तो तुम्हारी खुशी के खिलाफ नहीं है। नहीं, मेरी खुशी के खिलाफ नहीं है, लेकिन कोर्ट मैरिज के खिलाफ जरूर है। पहले मैं नानी से बात कर लूं, बात की बाद में देखी जाएगी। अच्छा बताओ क्या खाओगी? कुछ भी ऑर्डर कर दो, बहुत भूख लगी है। मेन्यू कार्ड लाओ यार। मम्मी, आपने बाबा से आशिर की बात की? उनसे बात करने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना। मैं करूंगी आशिर से बात, मैं उसे तुम्हारी मोहब्बत का एहसास दिलाऊंगी, फिर देखना वो खुद तुम्हारे पास आएगा और अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा। मम्मी आप कितनी अच्छी हैं। मम्मी से ज्यादा अच्छी तो उनकी नाज बेटी है। सॉरी मम्मी, मैं आपको समझ नहीं पाई। आप तो मेरे लिए माँ से भी बढ़कर सोचती हैं। समझ तो तुम अब भी नहीं पा रही हो मेरी सौतेली बेटी। कर दी ना फिर खैरों वाली बात। मैं माँ बनकर नहीं सोचती, बल्कि माँ की तरह सोचती हूँ। ये सॉरी कहकर मुझे सॉरी कहने पर मजबूर मत करो, मैंने भी गलत किया था तुम्हारे साथ। मेरे ख्याल में हम दोनों को पुरानी बातें भुला देनी चाहिए। यही तो मैं कहना चाह रही थी। अच्छा सुनो, आशिर का नंबर देना, मैं जरा उससे बात करूं। मम्मी वो मैंने आशिर से आपके रवैये की शिकायत की थी। आई एम रियली सॉरी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। पता नहीं आशिर आपसे बात करेगा भी या नहीं। तुमने आशिर से अपनी सौतेली माँ की रवैये की बात की थी, अब उससे नाज की माँ बात करेगी। मम्मी ये देखें, ये आशिर का नंबर। ठीक है। अब तेल देखो, तेल की धार देखो। जिस तरह बिल्ली दूध की रखवाली नहीं कर सकती, उसी तरह सौतेली माँ कभी सगी नहीं हो सकती। बेटा, तुम्हें देखना आशिर की मोहब्बत मिल जाएगी और मुझे इस बात की सबसे ज्यादा खुशी होगी, पर उससे भी ज्यादा दुख होगा। क्या मतलब? किस बात का दुख? बेटियों को विदा करके माँ बाप का दिल तो फट जाता है ना। मम्मी आप तो रुखसती से पहले ही मुझे रुला देंगी। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। देखना तुम, जोहरा जब ये अपनी बेटी की ऐसी शानदार शादी करेगी कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। आई लव यू मम्मी। लेकिन मैं तो तुमसे
नफरत से भी ज्यादा नफरत करती हूँ। आई लव यू टू। देखो भाई, मैंने तुम्हारी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी जिद में आके उसने मेरी बातों को सुनी अनसुनी कर दिया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं कल परसों आके दोबारा उससे बात कर लूंगी। जब खुशी निम्रा की है तो मर्जी भी निम्रा की होनी चाहिए ना। यही तो मैं चाहती हूँ। एक तो मुझे समझ में नहीं आता, ये मोहब्बत की कहानियों में बाप के साथ साथ माँ भी हिटलर क्यों बन जाती? क्यों होता है ऐसा? शायद वो हमारे फैसलों से ज़्यादा अपने फैसलों को बेहतर समझते हैं। फैसला बेहतर समझना एक चीज़ है और हिटलर बनना एक चीज़ है। अब इसको देखें, तुम अपने आप को ही देख लो। अच्छी खासी तमीज़ की पढ़ी लिखी लड़की हो, तुमने सोच समझ के ही फैसला किया होगा ना वासिफ से शादी करने का। आंख बंद करके तो तुमने इतना बड़ा फैसला नहीं कर लिया होगा। लेकिन हुमैरा आंटी को बस तुम्हारी जिंदगी में रोड़े अटकाने। कमाल है। आई एम रियली सॉरी निम्रा, मुझे पता है मेरी बातें तुम्हें बहुत बुरी लग रही होंगी, लेकिन मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ ना वो बिल्कुल सच है। माया, तुम ठीक कह रही हो। हर शख्स अपनी जिंदगी अपनी खुशी और मर्जी से जीना चाहता है। ये बात ना हुमैरा आंटी को समझानी पड़ेगी। वो हवाओं में बातें करने से हुमैरा मान नहीं जाएगी, उसे कायल करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं एक आध दिन में आके उसे दोबारा समझाने की। नहीं नानी, आप रहने दें। अब उनसे आप बात नहीं करेंगी, अब उनसे मैं खुद बात कर लूंगी। तुम उनकी बेटी के बराबर हो, क्या समझाओगी उन्हें? जनरेशन गैप भी कोई चीज होती है। आपने क्या किया होगा? आपने उनके हिसाब से अपने तरीके से बात की होगी। क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ ना, बल्कि वो रिश्ता कराने वाली उनके घर पहुंच के रिश्ता लेकर। और जबकि हुमैरा आंटी ये बात अच्छी तरह से जानती है कि इसकी जिंदगी में वासिफ से अच्छा लड़का कोई हो ही नहीं सकता। बुरा ना माने नानी, मेरे ख्याल में माया कम्मी से बात करना बेहतर होगा।